आज हम लोग समझेंगे मधुमेह के बारे में, यानी डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज क्या है, मधुमेह क्या है। अक्सर इसे गांव के भाषा में लोग चीनी भी कहते हैं, शुगर। तो हम लोग समझेंगे कि मधुमेह क्या है, डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज जो है हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना डायबिटीज कहलाता है। और डायबिटीज का दूसरा नाम हाइपरग्लाइसेमिया भी है। एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि डायबिटीज यानी मधुमेह का दूसरा नाम क्या है, तो हाइपरग्लाइसेमिया भी उसे कहा जाता है। यानी हमारे ब्लड में ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाना हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। देखिए, जो हाइपरग्लाइसेमिया यानी मधुमेह डायबिटीज क्यों होता है हमें, तो जो हमारा शरीर है इसमें एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज को हिंदी में हम लोग अग्नाशय भी कहते हैं। तो जो पेंक्रियाज होता है तो उसमें जो है एक पेंक्रियाटिक ग्लैंड होता है, पेंक्रियाटिक ग्रंथि होता है, जिसका बीटा सेल जो है इंसुलिन का निर्माण करता है। वह इंसुलिन जो है हमारे ब्लड में जो ब्लड शुगर है यानी ग्लूकोज की मात्रा है उसको नियंत्रण करके रखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे शरीर में ग्लूकोज का नियंत्रण एक विशेष प्रकार के हार्मोन इंसुलिन करता है। यह जो है हमारे पेंक्रियाज का बीटा सेल इस हार्मोन्स को बनाता है। हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज यानी डायबिटीज के प्रकार के बारे में कि डायबिटीज के कितने प्रकार हो सकते हैं और उनके भी कितना प्रकार है, यानी चीनी का बीमारी कितने प्रकार से लोगों को पकड़ता है, तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। तो डायबिटीज के प्रकार में हम देखेंगे सबसे पहले एक नंबर में कि डायबिटीज जो है डायबिटीज मेलाइटस एक नंबर में है, डायबिटीज मेलाइटस। इस मधुमेह में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा है डायबिटीज इंस्पाइडस। इस मधुमेह में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है पर किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। इसका मतलब क्या है कि एक में तो है हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाती है या कम बनती है जिसकी वजह से हमें मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। दूसरा में बताया जा रहा है कि ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है लेकिन किडनी ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। इसका मतलब है कि हमारा किडनी ठीक से ग्लूकोज की मात्रा को वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वह जो है यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है। हम लोग आगे फिर समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। नंबर एक जो था मेलाइटस डायबिटीज, इसके बारे में तो ये जो है दो प्रकार के होता है, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है इस मधुमेह में पेंक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन बनाना बंद कर देती है या कम बनाती है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह बीमारी ज्यादातर वयस्क यानी एडल्ट और चाइल्ड बच्चों में देखी जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज जो है यह जेनेटिक भी होता है, यानी हमारे जनरेशन में अगर किसी का होता है तो उससे हमारे पूर्वज से हमारे पीढ़ी से धीरे धीरे फैलते आता है। तो अक्सर ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलेगा जेनेटिक डायबिटीज 1 टाइप, लेकिन होता है ऐसे कि अगर हमारे पापा को था, मम्मी को था, दादा को, तो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर हमारे जो जीन्स थे जीन्स से ट्रांसफ़र होकर एक दूसरे में आता रहता है। लेकिन खास करके इसमें इंसुलिन जो है हमारा पेंक्रियाज काम करना बंद कर देता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं करता है। इस वजह से हमारे ब्लड में जो है ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है, रक्त में ग्लूकोज का मात्रा ज़्यादा हो जाता है, जिस वजह से जो है हमें मधुमेह यानी डायबिटीज हो जाती है। तो ये था टाइप 1 का डायबिटीज। अब हम देखेंगे टाइप 1 डायबिटीज में कि क्लिनिकल साइनिफिकेंस क्या है। क्लिनिकल साइनिफिकेंस के बारे में समझेंगे कि क्या है टाइप 1 डायबिटीज के बारे में। तो यहाँ पे कीटोएसिडोसिस। अब ये कीटोएसिडोसिस क्या होता है, तो कीटोएसिडोसिस जो है सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट इसमें है। इसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छा से समझेंगे कि कीटोएसिडोसिस क्या है, क्योंकि कीटोएसिडोसिस ही है जो सभी बीमारियों का
जड़ होता है, जो टाइप 1 डायबिटीज़ में आता है। इसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, बंद हो जाती है। आगे समझते हैं। और रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तभी से हम लोग सुन रहे हैं कि इंसुलिन जो है काम करना बंद कर देती है और ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। आगे हम लोग समझते हैं। और यह पेशाब यूरिन के द्वारा बाहर निकलने लगता है। अब यहाँ पे जो है इंसुलिन जो है नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से ग्लूकोज की मात्रा हाई हो गया, बढ़ गया, और वहाँ जो है आप देख रहे हैं कि यह जो है यूरिन यानी पेशाब के द्वारा बाहर निकलने लगता है। इस कारण कोशिकाएं ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाती है, यानी जो हमारा कोशिका है वह ग्लूकोज का इस्तेमाल करना धीरे धीरे बंद कर देती है। जब ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं होगा उस अवस्था में कोशिकाओं का प्रोटीन और लिपिड टूटना स्टार्ट हो जाता है। यानी जब हमारा कोशिका है उसका प्रोटीन और लिपिड टूटना स्टार्ट हो जाएगा, तब वहाँ से समझिए हमारा मतलब आगे बीमारी ही बीमारी आने लगेगा। हम लोग समझते हैं जब वसा टूटता है तो 2 भागों में टूटता है, यानी जब फैट टूटेगा तो ये 2 भागों में टूटेगा, फैटी एसिड और कीटोन, और यह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिससे कीटोएसिडोसिस कहा जाता है। यानी जब हमारा फैट टूटेगा तो फैटी एसिड और कीटोन में टूटेगा, फैटी एसिड और कीटोन में टूटेगा और वह जो है यूरिन के रास्ते पास हो जाएगा। हमारी कोशिकाएं जो है यह किसी भी हाल में इसको भोजन चाहिए तो चाहिए, पोषण चाहिए तो चाहिए। अब आप जहाँ से इसको दीजिए, क्योंकि बिना न्यूट्रिशन के हमारी कोशिकाएं जीवित नहीं रहेंगी। तो अगर जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बन रहा था उस कोशिकाओं का इस्तेमाल हमारा जो कोशिका है वह करना बंद कर देगी, तो ये खुद ब खुद अपना टूटना स्टार्ट हो जाएगी। और जब भी टूटेगी कोशिकाएं तो किस में टूटेगी? प्रोटीन और लिपिड में। और वसा जब भी टूटेगा तो वह फैटी एसिड और कीटोन में टूटेगा, और ये सभी टूट टूट के पेशाब या यूरिन के रास्ते बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और हमें बहुत सारे सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा। लक्षण क्या आएंगे? हमारा इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ यूरिन यानी पोलीयूरिन। पोलीयूरिन में क्या होता है? पेशाब की मात्रा बढ़ जाती है। यानी अगर किसी व्यक्ति को दिन में अगर 1200 ml तक अगर यूरिन होता है तो उसका 1500 ml, 1800 ml, 2000 ml या 2500 ml इससे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज भी टूट टूट के जा रहा है, दूसरा कोशिका का प्रोटीन और लिपिड भी टूट रहा है, तीसरा जो वसा में फैटी एसिड और कीटोन था ये भी टूट टूट के निकलना स्टार्ट होंगे। तो ये टूट टूट कर निकलना ये बहुत दिक्कत की बात है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कोशिकाएं कमज़ोर होने लगेगी तो हम कमज़ोर होने लगेंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर है यह कोशिकाओं के समूह से ही मिलकर बना है। जितना भी हमारे शरीर का अंग है सभी कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, और जब कोशिकाएं खुद ही कमज़ोर पड़ जाएगी तो हम खुद कमज़ोर पड़ जाएंगे। ये नहीं कि कोशिका पड़ रही है हम नहीं पड़ेंगे। तो हमें क्या होगा? हाँ, फटीग यानी थकावट महसूस होगा, वीकनेस कमजोरी होना स्टार्ट हो जाएगा, वेट लॉस वजन घटने लगेगा। दूसरा आपका इरेगुलर हार्ट बीट यानी जो हृदय है इसका धड़कन जो है ये हार्ट बीट जो है बहुत ज़्यादा या बहुत कम होने लगेगा, जिससे जो है हम ठीक से मतलब चलने फिरने घूमने में असहाय हो जाएंगे। इसलिए जो है थोड़ा आपको इसका ख्याल रखना है और अपना इसमें जांच कराते रहना है। चिकित्सक से के सलाह से आपको मतलब जो दवाई करना है या जो भी है आप करिएगा। फिर हम समझते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज क्या है? इस मधुमेह में इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बनता है लेकिन कोशिकाएं इसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, जिससे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो है इंसुलिन बन रही है लेकिन कोशिका जो है इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। अब कोशिका कैसे नहीं इस्तेमाल करेगी? तो देखिए ये लक्षण जो है खास करके मोटे लोगों में देखा जाता है। अगर कोई लेडीज है या जेंट्स है मोटे हैं, उनका जो कोशिका है वह वसा से घिरा हुआ है, फैट से घिरा हुआ है,
तो जो हमारा इंसुलिन अगर पेंक्रियाज बना के भेज भी रहा है तो वो उस इंसुलिन का इस्तेमाल कोशिका नहीं कर पाएंगी। किसकी वजह से? फैट यानी चर्बी की वजह से। तो वहाँ पे इंसुलिन का इस्तेमाल कोशिका नहीं करेगी तो कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज का मात्रा बढ़ जाएगा। अब कोशिकाओं में ग्लूकोज का मात्रा कैसे बढ़ेगा? तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, इसकी कोशिकाएं जो है यह खुद ही ग्लूकोज का निर्माण कर लेती है। जो हमारा शरीर है ये खुद ही ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, ग्लूकोज बनाता है। साथ ही साथ जो आप खाद्य पदार्थ भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन से भी ग्लूकोज बनता है। कार्बोहाइड्रेट और हाइड्रेट बनता है, उससे फिर ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठा खाता है, मिठाई खाता है, अगर उसका इंसुलिन जो है काम कर रहा है ठीक से तो उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर मोटा है, उसका फैट सेल को घेर के रखा है, इंसुलिन को सेल तक पहुंचने नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को इस केस में जो है दिक्कत हो सकती है। इसलिए जो लोग मोटे हैं उनका जो है कोशिका जो है, सेल जो है वह इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाती है। उस हालात में उनको अपने फैट को गलाना यानी चर्बी को गलाना अनिवार्य हो जाता है। तो इसके लिए डॉक्टर जो है आपको सुझाव देंगे। बहुत सारे लोग जो है ऐसे देखते हैं गांव समाज में, सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं ताकि उनका फैट पर नियंत्रण हो सके, कंट्रोल हो सके। बहुत महिलाएं जो है वह डायबिटीज़ के पेशेंट होने के बाद में बहुत ज़्यादा कार्य करने लगती है ताकि ये हमारा डायबिटीज़ भाग जाए। उससे पहले वह थोड़ा सुकुमार बनी रहती है, लेकिन जैसे डॉक्टर उसको डायबिटीज़ साबित कर देगा उसके बाद में वह बहुत ज़्यादा काम करने लगती है ताकि उनका वसा जो है, फैट जो है थोड़ा कम हो सके और जो उनका इंसुलिन बन रहा है वह कोशिका इस्तेमाल ठीक से कर सके। इस वजह से वह काम करना स्टार्ट कर देती है। हालांकि करना भी चाहिए। सिर्फ हम मोटे हो जाएंगे खा खा कर तो हमारा जो शरीर है वह उसमें जो फैट बन रहा था वह कोशिकाओं को घेर लेगा और इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं करने देगा, जिस वजह से जो है हम डायबिटीज़ यानी मधुमेह का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि डॉक्टर की सलाह लेकर कोई दवा हो या आपको बताएं आपके रुचि का कोई योगा हो या साइकिलिंग हो या किसी प्रकार का व्यायाम हो, ये आपको करना चाहिए। इसके बाद हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारा ब्लड शुगर का लेवल है उसको कैसे हम लोग समझेंगे कि कितना होना चाहिए। तो इसके लिए एक ग्लूकोज लेवल को मापने के लिए एक यंत्र बनाया गया है जिसे हम ग्लूकोमीटर कहते हैं, और उस ग्लूकोमीटर के माध्यम से हमारा ब्लड शुगर का जो लेवल होता है उसको मापा जाता है। तो इसको आप लोग एक नोट डाउन कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आप लोग को बताते हैं कि ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए वयस्क में और एज के अकॉर्डिंग टू एज कितना होना चाहिए। फिर आपको हम आगे बताते हैं, तब तक इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि जो मधुमेह है, जो डायबिटीज़ है, यह जो है एडल्ट ब्लड शुगर लेवल कि एडल्ट में इसका लेवल क्या है, इसको हम लोग कैसे मापते हैं। तो इसको मापने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक यंत्र बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोमीटर, जिसका नाम है ग्लूकोमीटर। तो इस ग्लूकोमीटर से जो है हम क्या करते हैं, अपने ब्लड का थोड़ा सा सैंपल ले करके और उसी सैंपल को हम क्या करते हैं कि उस ब्लड में देखते हैं कि कितना शुगर का लेवल है, उस हिसाब से ग्लूकोमीटर काम करता है। और वह जो है थंबनेल में आपको वीडियो से पहले वो दिखाई दे रहा होगा, जैसे निकाल रहा है ब्लड को, उसी से पता चल जाता है कि हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है यानी कितना मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो अगर कोई एडल्ट मतलब वयस्क आदमी है, जवान आदमी है, उसमें अगर ब्लड शुगर का लेवल देखा जाए तो खाली पेट 70 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। और खाने के 2 घंटे बाद अगर देखा जाए
तो वह लगभग 100 से ऊपर या 140 से नीचे होना चाहिए। 140 से ऊपर अगर किसी व्यक्ति को है, जैसे 180 है, 150, 160, 70, तो वह मधुमेह का रोगी हो चुका है। अगर उससे कम है तो वह डायबिटीज का पेशेंट नहीं है। अब हम देखते हैं उम्र के अनुसार शुगर लेवल। यहाँ वर्ग है, यानी उम्र वर्ग है, यहाँ मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर है। तो 0 से 5 साल का कोई बच्चा है तो उसका जो ब्लड शुगर का लेवल है वह 80 से 100 होगा। 6 से 12 वर्ष के एज वाले लोगों का 90 से 110 होगा। 13 से 19 साल तक यानी किशोरावस्था में 90 से 105 होना चाहिए। 20 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के आयु के लोगों को 80 से 110 होना चाहिए। 60 वर्ष प्लस के जो लोग हो गए उनका 90 से 120 होना चाहिए। हालांकि यह किसी कारणवश मतलब घट या बढ़ भी सकता है। नोट, इसमें किसी कारण से बदल भी सकती है, जैसे आहार, रोजमर्रा की गतिविधियां, व्यायाम या अन्य स्वास्थ्य स्थिति के कारण भी बदल सकती है। अगर कोई व्यक्ति है जिसका खान पान ठीक नहीं है तो उसके बॉडी में जो है ग्लूकोज की मात्रा कम रहेगी, क्योंकि चीनी की बीमारी ज़्यादा करके जो खाने वाले लोग होते हैं उन्हीं में होता है। गरीब लोग तो बेचारा ज़्यादा गरीबी की वजह से ही उनको मतलब जो कोशिका होती है उनका लिपिड और प्रोटीन टूटता है तो बेचारे में डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। तो हो सकता है कि रोजमर्रा की गतिविधियों या किसी और वजह से ये घट या बढ़ सकती है। जो यहाँ पे बनाया गया है यह लेवल, यह ग्लूकोमीटर से मापा जाता है और यह जो है एक संगठन है जो जिसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह क्या करती है कि विशेषज्ञों के परामर्श से प्रमाणिक स्वास्थ्य जानकारी तैयार करता है, यानी पूरे देश भर से सभी मतलब कई देशों से मिला करके जो एक संगठन है वह वैज्ञानिकों को बैठाती है। ये इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड में इसकी बैठक होती है और वहाँ पे कई विशेष वैज्ञानिकों को बैठाया जाता है और वहाँ पे जो जो चीज़ अप्रूव्ड यानी प्रमाणित हुआ रहता है स्वास्थ्य से संबंधित, उसका एक मापदंड या मानक निर्धारित किया जाता है कि ब्लड शुगर का लेवल 140 ही क्यों, 200 क्यों नहीं होना चाहिए या 100 क्यों नहीं होना चाहिए। तो ये उन्हीं लोगों को देन है कि वही लोग तय करेंगे कि ब्लड शुगर का लेवल पहले कम था, 120 था, आज मिला जुला के 140 किया गया है। हो सकता है किसी में 145-50 हो और वह व्यक्ति थोड़ा सा व्यायाम वाम करता है, उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो तो शुगर भी हाई होता है, तो थोड़ा सा ऊपर या नीचे होता रहता है। तो ये वही निर्धारित करते हैं ताकि उससे क्या किया जा सके कि बदलती हुई वैश्विक स्वास्थ्य स्थिति पर निगरानी रखा जा सके कि अब जैसे मान के चलिए कोरोना आया, उसके लिए कौन कौन सा दवाइयाँ बनेगी, क्या होगा, ऐसे बहुत सारी वैश्विक महामारी आती है जिसके लिए सब यंत्र तैयार किए जाते हैं वहीं मुख्यालय में जो स्विट्जरलैंड में है। तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में वह मुख्यालय स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अब देखिए हमें क्या करना चाहिए कि अपना एक टेस्ट कराना चाहिए जिसका नाम है HbA1c। उस टेस्ट का नाम है HbA1c, इसका पूरा नाम है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन A1c। तो इस जांच से क्या हमें पता चलेगा प्री डायबिटीज के बारे में। जैसे आपको हमने पहले ही बता दिया है कि टाइप 1 डायबिटीज क्या है और टाइप 2 डायबिटीज क्या है, तो उसी तरह का प्री डायबिटीज भी एक डायबिटीज का प्रकार है। इस टेस्ट से हमें ये पता चलेगा प्री डायबिटीज के बारे में, किसी वजह से मधुमेह होने वाली हो प्री डायबिटीज कहते हैं। अगर होने वाली हो तो डॉक्टर उसके लिए आपको सलाह देंगे। और देखिए खास करके अगर किसी व्यक्ति को नहीं है डायबिटीज या शुगर लेवल को कंट्रोल करना है प्री डायबिटीज वाले लोगों को, तो उसको शुगर यानी मीठा चीनी को अवॉइड कर देना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, या ज़्यादा तेल वाले खाद्य पदार्थ को नहीं खाना चाहिए, या खाते भी हैं तो कम कर देना चाहिए। अब नहीं कैसे खाएंगे, बिना तेल वाला मसाला वाला कौन खाएगा, नहीं खाएगा, लेकिन आपको कम कर देना है। ये नहीं है कि नहीं खाना है, खाइए आप, लेकिन थोड़ा सा कम कर दीजिए। तेल मसाला वाला ज़्यादा तेल वाला खाएंगे आपके शरीर में जो है वसा का निर्माण होगा, फिर वही हाल होगा कि इंसुलिन जो है कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगी, बीच में जो वसा है वह घेर लेगी, जिससे आपको डायबिटीज हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा तेल वाला खाद्य पदार्थ को कम कर देना है। नियंत्रित व्यायाम, योग, ट्रेडमिल, साइकिलिंग या अन्य रुचि का योग करना चाहिए। आज बहुत सारे व्यक्ति हैं
जो सीधा घर पर कार में चढ़ेंगे, सीधे अपने कंपनी या अपने काम पर जाएंगे, फिर गाड़ी में चढ़ेंगे, फिर अपने घर आएंगे, उनको आज घूमने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जो खेतों में कुदाली चलाएंगे, काम करेंगे, उनका वसा जो है वह गलता रहता है और उससे जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, इंसुलिन और ग्लूकोज मिलकर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका सिर्फ वसा बनेगा लेकिन उसका पाचन नहीं होगा, जिसकी वजह से वह मधुमेह का शिकार हो जाते हैं। इसलिए कुछ मोटे लोग हैं, उनको चाहिए कि सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा अपना दौड़े, कोई व्यायाम करे, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करे जिनसे उनका फैट जो है वह थोड़ा सा गल जाए और कम हो जाए, जिससे जो है उनका जो ग्लूकोज है वहाँ तक इंसुलिन पहुँच पाए, कोशिकाओं तक पहुँच पाए। कोई किसी भी एक्टिविटी से पहले चिकित्सक के सलाह से कोई भी गतिविधियाँ करें। किसी भी प्रकार का आपको कुछ गतिविधि करना है, एक्टिविटीज़ करना है, तो आप अपने नज़दीकी कोई डॉक्टर है जिसको मधुमेह यानी डायबिटीज़ से रिलेटेड जानकारी हो, पहले आप उससे सलाह लीजिए, उसके बाद ही कोई गतिविधियाँ कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। आप इसका एक नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।